हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स बीए ऑनर्स संस्कृत के बारे में बात करने वाले हैं। बीए ऑनर्स संस्कृत का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आपको इस कोर्स में एडमिशन हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2022 में बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करने में, जिस वजह से वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आप देखेंगे कि CUET में आप जो है YouTube पे वीडियो भी देख सकते हैं और आपको न्यूज़ आर्टिकल में भी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि CUET के फॉर्म में अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख प्लस कैंडिडेट ने दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ किया था, लेकिन जब दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म फिल करने का टाइम आया था तो सिर्फ 2 लाख प्लस ही कैंडिडेट भर पाए थे, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। तो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो CUET का फॉर्म फिल करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखना है, क्या चूज़ करना है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हैं, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा जो 2022 में रहा था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस नहीं हो सकते, और चेंजेस अगर होंगे तो आपको वो भी वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पहले से बताए हुए। तो बीए ऑनर्स संस्कृत के लिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 4 कॉम्बिनेशंस का ऑप्शन है आपके पास। इसमें से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन जो है फुलफिल कर लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे। जैसे मैं आपको एक आध कॉम्बिनेशन समझा भी देता हूँ। जैसे फर्स्ट में लिखा है कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। अब लिस्ट ए से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। लिस्ट ए से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। अब लिस्ट ए में बहुत सारी लैंग्वेज दी हुई है, तो आप कोई सी भी एक लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। ओके, संस्कृत चूज करनी है लिस्ट B1 से। लिस्ट B1 से आपको क्या चूज करना है, संस्कृत ही चूज करनी है। तो लिस्ट B1 से आपको संस्कृत चूज करना है। अगला, फिर उसके बाद 2 सब्जेक्ट्स आपको और चूज करने हैं, जो कि कहाँ से होने चाहिए, लिस्ट B1 से ही होने चाहिए। लिस्ट ए में सारी लैंग्वेज दी हुई है, लिस्ट B1 और B2 में सब्जेक्ट दिए हुए। तो यानी लिस्ट B1 से आपको संस्कृत चूज करिए और 2 सब्जेक्ट्स और चूज किए जो कि लिस्ट B1 से ही होने चाहिए। ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट B1 में या B2 में, वही सब्जेक्ट्स आपको चूज करने जो आपने क्लास 12th में पढ़े। मैं आपको अभी सारी लाइनें प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई दिखाऊंगा। तो पहला कॉम्बिनेशन आप पूरा कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन 2 या फिर कॉम्बिनेशन 3। कॉम्बिनेशन 3 में क्या कहता है कि संस्कृत लेनी है आपको लिस्ट ए से, और कोई भी 3 सब्जेक्ट्स ले लीजिए, जिसमें से 2 सब्जेक्ट तो लिस्ट B1 से होने ही चाहिए, यानी एक सब्जेक्ट्स आप लिस्ट B2 से भी ले सकते हैं। चलिए मैं आपको पहले सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाया। तो यहाँ लिस्ट ए, लिस्ट B1, लिस्ट B2 क्या है, ये आपको डाउट आ रहा होगा। ठीक है, ये रही लिस्ट ए। लिस्ट ए में सारी की सारी लैंग्वेज दी हुई है। ठीक है, जब आपको एनी वन लैंग्वेज चूज करनी तो आप इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। और लिस्ट B1 और लिस्ट B2 ये रहा यहाँ पे, सब्जेक्ट इन लिस्ट B1 और सब्जेक्ट इन लिस्ट B2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चूज करने 2 लिस्ट B1 से रहने ही चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जिसमें 3 चूज करने, तो एक आप उसमें चाहें तो यहाँ से चूज कर लीजिए या फिर यहीं से चूज कर लीजिए, यानी टोटल 3 यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर रहेगा CUET के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब दूसरी चीज़ कि आपको कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। सब्जेक्ट वही चूज़ करने हैं जो आपके पास क्लास 12th में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUET इन ओनली दोज सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैज़ पास क्लास 12। तो यानी आपको कोई और सब्जेक्ट चूज़ नहीं करने। अगर आप गलत सब्जेक्ट चूज़ करेंगे जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, CUET का फॉर्म भी भरना है आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का सेपरेट फॉर्म भी फिल करना है। बाकी सारा अपडेट्स जैसे जैसे आता रहेगा वो आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।